द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द सर्कम सर्किल एंड द इन सर्किल ऑफ द ट्राइंगल इज। तो यहाँ पे आप देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दे रखा है और इसकी जो साइड है वो है 18 सेंटीमीटर। तो अपन से सर्कम सर्किल और इन सर्किल के बीच का जो रीजन है उसका एरिया पूछ रहा है। सबसे पहले तो अगर मैं सर्कम सर्किल की बात करूं तो सर्कम सर्किल कैसे बनता है, तो देखिए सर्कम सर्किल कुछ इस तरीके से बनता है। एक सर्किल जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेज को होल्ड करता है, मतलब उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर तीनों वर्टिसेज आते हैं, तो ये हो गया सर्कम सर्किल। और इन सर्किल नाम से ही पता चल रहा है कि अंदर की साइड बनाया जाएगा ये सर्किल। और कैसे बनेगा, तो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्किल बनेगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में सर्कम सर्किल और इन सर्किल दोनों का जो सेंटर होता है वो सेम होता है, लेकिन स्केलन और आइसोसेलेस के केस में ऐसा नहीं होता। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपना आंसर आ जाएगा बिना उसके भी, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है तो मैंने आपको बता दी, वैसे आपको पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मेरे को बीच वाला रीजन निकालना है जो इन दोनों सर्किल के बीच में लाई करेगा, तो वो कौन सा रीजन है, तो वो ये वाला रीजन है। तो इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल के एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को ये बीच वाला रीजन मिल जाएगा। बड़े वाला सर्किल मतलब सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल की रेडियस को अपन क्या मान लेते हैं, तो उसको अपन कैपिटल आर मान लेते हैं, तो ये हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इन सर्किल की जो रेडियस है उसको अपन स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को निकालना है कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिए कैपिटल आर इक्वल टू होता है एबीसी बाय 4 डेल्टा। कोई भी तरह का ट्राइंगल हो तो कैपिटल आर अगर आपको निकालना है तो एबीसी बाय 4 डेल्टा होता है। एबीसी मतलब तीनों साइड ए बी और सी, और डेल्टा मतलब ट्राइंगल का एरिया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस केस में आसानी से अपन डेल्टा निकाल सकते हैं, और बाकी अगर कोई है जैसे स्केलर ट्राइंगल है तो फिर तो उसमें आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में भी अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। और जो स्मॉल आर होता है वो इक्वल टू होता है डेल्टा बाय एस। स्मॉल आर मतलब इन सर्किल का रेडियस, और डेल्टा तो वही है सेम ट्राइंगल का एरिया। एस है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। नाम से ही पता चल रहा है, सेमी मतलब आधा और पेरीमीटर पेरीमीटर। तो यहां पे आप देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में कैपिटल आर डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए a/√3 होता है, और स्मॉल आर जो है वो a/2√3 होता है। तो यहां पे अपन डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई आप कॉमन ले लीजिए, पाई हो गया 22/7। कैपिटल आर कितना हो गया, ए आपके पास है 18, तो 18/√3 का स्क्वायर माइनस, और स्मॉल आर क्या हो गया, तो 18/2√3 का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए 18 का जो स्क्वायर है वो उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, 324। तो ये बन गया 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1/2√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3, और 1/2√3 का स्क्वायर मतलब 1/12। 1/3 माइनस 1/12 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया एलसीएम, तो 3 से 4 बार में 4 माइनस 1 3, दैट इज 3/12 मतलब 1/4। तो ये आ गया आपके पास 1/4 के बराबर। 4 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 का 8 बार में और ये 1 बार में, तो ये अपने पास बन जाता है 22 इंटू 81/7। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपन यूनिट डिजिट से चल सकते हैं। अगर ऊपर की साइड में यूनिट डिजिट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 2। तो अपन को देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 2 आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब मिक्स फ्रैक्शन है, तो एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को अपन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 7 चौको 28, 28 प्लस 3 31, मतलब यूनिट डिजिट क्या आई, 1 आई। यहाँ पे बात करो 7 चौको 28, 28 और 2 30, मतलब यूनिट डिजिट क्या आई, 0 आई। यहाँ पे क्या आएगी, 7 चौको 28 प्लस 1 29, मतलब यूनिट डिजिट 9। 7 चौको 28 प्लस 4 32, मतलब यूनिट डिजिट 2। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रही है, न्यूमरेटर की 2 आ रही है। डिनोमिनेटर तो देखिए दोनों में साथ साथ ही आएगा, यहाँ भी 7 आ रहा है और जो ऑप्शन है उसमें भी 7 ही आ रहा है। न्यूमरेटर की यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।